आ गया हूँ मैं फिर एक बार नई वर्कशीट के साथ। आज हम कर रहे हैं ये वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट है नंबर 12 और 12 जनवरी की ये वर्कशीट है बेटा 2022। वैसे ही आपको पता ही है मैं 9th और 10th का ही बनाता हूँ, ये 10th सब्जेक्ट का है मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली बार वैसे क्या होता था, एक महीने की वर्कशीट एक बार असेसमेंट एक बार आती थी, अब पहली बार आ गई है ये दो टॉपिक को लेके। चलिए इस टॉपिक में हम जो वर्कशीट में असेसमेंट में डिस्कस करेंगे ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस टेंजेंट टू सर्कल से रिलेटेड है इसमें बेटा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 4, डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 16 टर्म 18। देखिए आपको क्या लिख रखा है, a इक्वल टू है 4, डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 16 टर्म। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा 16 टर्म क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो a प्लस 15d, 16 माइनस 1 ये हो गया आपका 16 टर्म, और माइनस a प्लस 10 माइनस 1d ये हो गई आपकी 9th टर्म, सॉरी 10th टर्म इक्वल टू 18। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। बच्चे क्या करते हैं, ये सिर्फ ये वाला साइन चेंज करते हैं, दोनों के ही साइन चेंज होंगे। a कट गया, यानी इसको नहीं भी लिखा होता तब भी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। तो ये आ गया 16 माइनस, सॉरी 15d होगा बेटा। ये 15 माइनस 9d क्या बचेगा, 6d। आप समझ रहे हैं, 16 माइनस 15 हो गया ना। 6d इक्वल टू 18 और d आपका आ गया क्या, 3। यह आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंस ऑफ टर्म लिख रखा है, अगर बेटा इसमें मान लो 10th टर्म बड़ी होती तो a10 माइनस a16 भी 18 लिख सकते हैं आप। तो मैं अज्यूम कर लिया कि 16 टर्म जो है ग्रेटर देन द 10th टर्म, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरा वाला भी आप लेकर चल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट बनाना है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए बताइए बेटा 5, बी 7, सी 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इट्स 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2। तो कितना आ गया 49 माइनस 40। ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या निकला आपका 9 रियल रूट्स इसके होंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में लिख रखा है देखिए पीएसटी ट्रायंगल है और आपको लिख रखा है बीईएन मिड पॉइंट, सॉरी टच करता है। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ से एक ये कंस्ट्रक्शन कर दूँ पी से लेकर एन, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, एस टी टेंजेंट होगी तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आप देखिए पी एस एन और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पी एन, पी एस एन और पी टी एन, ठीक है। एक सिंपल सी बात क्या देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें कौन कौन सी साइड बराबर है बेटा, पी एस इक्वल टू, ठीक है, पी टी, और दूसरा एंगल एस इक्वल टू एंगल टी, एंड थर्ड वन जो हो जाएगा बेटा ये परपेंडिकुलर पी एन एस इक्वल टू पी एन टी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो इसका मतलब है क्या, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए ये थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। 7 सेंटीमीटर अवे, 5 सेंटीमीटर का। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर का
सर्कल ले लिया। ओके, ये इसका सेंटर है ओ। ये 5 सेंटीमीटर है बेटा रेडियस इसकी। अब इसके 7 सेंटीमीटर पे हमने एक पॉइंट ले लिया, टेक दैट इज क्या, पी। तो अब क्या करते हैं, देखिए ये 7 से ये 5 सेंटीमीटर थी और ये पूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर हुए। अब क्या करना है बेटा, ओ पी का आधे से ज़्यादा कंपास लीजिए और इसको बाइसेक्ट करिए। कैसे, एक ऊपर कटेगा और एक नीचे ऐसे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले ये बाइसेक्टर, ये जो है दिस इज कॉल्ड ओ डैश। ओ डैश को सेंटर लेकर और ओ डैश पी या ओ डैश ओ को रेडियस लेकर एक और सर्कल बनाना है, ये ठीक है। और जहां पर वो इनिशियल सर्कल को काट रहा है, इसका नाम दीजिए एक तो टी और इसका नाम दीजिए एस। तो पी एस और पी टी जो होंगी इसकी टेंजेंट हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फिर टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OP विच इंटरसेक्ट OP एट O डैश। चौथा, टेकिंग O डैश एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट ओरिजिनल सर्कल एट S एंड T। और लास्ट में क्या कर दिया, SP एंड PT इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, TP और TS, सॉरी PS और PT को ज्वाइन कर दिया। ये दो क्या हो गई आपकी टेंजेंट हो गई। स्टेप भी लिखना आता है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है ओके, अ मैन 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग लुकिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अ टावर 20.5 अवे फ्रॉम द टावर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द साइड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड टॉप ऑफ द टावर इज दिस। चलिए ये हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन किया था एक। ये टावर है बेटा, से दिस टावर इज ए बी, और ये आदमी है यहाँ पर, ये है 1.5। इस आदमी का नाम दे देते हैं पी क्यू। और ये जो डिस्टेंस है आपका टावर और उसके बीच में लिख रखा है कितना, 20.5, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है बेटा वो बन रहा है 45 डिग्री का। ये एंगल जो है ये 45 डिग्री का। तो अगर टावर क्या होगी बेटा, अगर देखिए ए पी क्यू ले लिया हमने, इसका नाम ले लेते हैं सी। तो राइट एंगल मैंने आपको बोला हमेशा, तो ये 20.5 है तो ये भी 20.5 होगा। मैंने आपको हमेशा बोला आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। बताइए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, टावर तो पूरी ये है बेटी, यहाँ से यहाँ तक टावर है, तो वो क्या होगा जो ए सी प्लस 1.5, क्योंकि ये भी आपका क्या होगा 1.5 होगा। अब हम ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, ए सी पी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें ए सी आपको गिवन निकालना है और पी सी आपको गिवन है 20.5 है इक्वल टू 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ए सी अपॉन क्या, ए सी अपॉन 20.5 इक्वल टू आ गया 1। तो ए सी आपका निकल गया कितना, इस तरह से 20.5 मीटर। तो इसका मतलब टावर कितनी बन जाएगी, टावर की हाइट जो आ जाएगी 20.5 वो है प्लस 1.5 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये टोटल बनने जा रहा है क्या 22 मीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ टावर आ गई आपकी, क्योंकि ये ए सी जो है ये टावर नहीं था बेटा, ए बी टावर था पूरा। चलिए आगे देखते हैं। डिवाइड 8.54 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:3। चलिए एक लाइन ले ली हमने, देखे कैसे 8.4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है आपकी। तो इसका नाम हो गया ये ए ये बी, दिस इज 8.4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको कहा था एंगल बनाइए, यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए और यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए बेटा, ठीक है। ये दोनों तरफ अब 1:3 रेशियो है आपको, तो 1 यानी इसमें 1 कंपस का जो है वो बड़ा इक्वल होना चाहिए बेटा। यहाँ लेना है 1 आपको ये, और यहाँ इतने ही कंपस से 1 2 3। तो जैसे
ड्रॉ अ रे, ए एक्स ड्रॉ करी, उसमें एक आर्क लगाई 1, और यहाँ पर बी वाई ड्रॉ किया बेटा, तो वाई में लगाई कौन सी, ये x1 एक ही आंख लगेगी, क्यों नहीं 1:3, यहाँ y1 y2 और y3, 1:3 के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप मिला देंगे, किसको, y3 और x1 को मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो कट रहा है ये क्या डिवाइड करेगा इसको, 1:3 में, ये सी पॉइंट आ गया। अब आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ रे ए एक्स सच दैट एक्स ए बी इक्वल टू 60, सिमिलरली वाई बी ए इक्वल टू 60 डिग्री, फिर फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क named x1 and from B draw 3 equal arcs y1 y2 y3 on by, फिर join x1 y3 और जो which intersect AB at C, hence C divides AB in the ratio of 1:3। अब last one, draw a circle of radius 6 centimeter, draw tangent of circle of radius 6 centimeter inclined to each other an angle of 75 degree। टेंजेंट ड्रॉ करनी, ये हमने कहा था और मैंने पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कितने का बनाना है, ये सर्कल है आपका 6 सेंटीमीटर का और 75 डिग्री की टेंजेंट आपस में इंक्लाइन कर रही हो। चलिए कैसे जी, लो पहले आपने बना दिया 6 सेंटीमीटर का तो सर्कल बना दिया, कितने का बना ये 6 सेंटीमीटर का, ये इसका सेंटर है। अब ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी बेटा जो आपस में 75, मैंने आपको बोला था पहले भी, तो आप यहां से कहीं भी एक लाइन ले लीजिए, लाइक दिस, टेक अ पॉइंट P। अब यहां पर जो O पर जो है ना बेटा, O सेंटर है, तो O पर आप एक एंगल बनाएंगे, वो 180 माइनस 75, वो बनेगा कितने का, 105 डिग्री का। अब यहां पर जो 105 का आप एंगल बनाएंगे, कंपास से सॉरी प्रोटेक्टर से बना दीजिए ये 105, से दिस इज Q। अब क्या करना है, ये दोनों पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 1 260, और यहां पर भी दिस, ऐसे। और ऑब्वियस है बेटा, जहां पर ये कट रही है ना, ये एंगल अपने आप ही क्या बनेगा, 75 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्यों बनाया आपने, इसीलिए देखिए 105 का, क्योंकि पता है ये 90 डिग्री आपस में टेंजेंट जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो 90 90 180 हो गया, तो इसलिए इसको पहले यहां पर ड्रॉ करना है 105। कैसे निकालना है, 180 माइनस 75 करके। तो ये थी असेसमेंट वर्कशीट, और इसमें इतना ही। आपके कमेंट जैसे कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।